एक लड़का अच्छी तरह से तैयार होकर अपने एक दोस्त की शादी में जाता है। वहां पर अच्छी तरह से बारात का स्वागत किया जाता है, लेकिन तभी जब दूल्हे को फेरों पर ले जाया जाता है तो वहां पर कुछ ऐसा होता है कि दूल्हे और दूल्हे के पिता को तो वहां से भगा दिया जाता है और जो इस दूल्हे का दोस्त था वह उस शादी को करके उस लड़की को अपने घर ले आता है। घर पर घर वालों को ये भी नहीं पता है कि लड़का शादी करके ला रहा है, लेकिन जब बहू घर के अंदर आ जाती है तो सभी लोग उसको अच्छी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी थी। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं और पेंशन पर अपनी जिंदगी जिया करते हैं। उनकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है, और पूजा जो कि एमए कर चुकी है और एमए करने के बाद एक पड़ोस के स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, बच्ची ने पढ़ाई लिखाई कर ली थी। तो यहाँ पर जो पिता होते हैं जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर हैं, जिनका नाम दीनानाथ है, वह सोचने लगते हैं कि क्यों ना अब बेटी की शादी करवा दी जाए, क्योंकि उसकी उम्र भी हो चुकी है और पढ़ाई लिखाई तो उसने कर ही ली है। तो इसी वजह से वह अपनी बेटी के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढते हैं। तो ढूंढने से पास ही के गाँव से उन्हें एक रिश्ता मिल भी जाता है। लड़के का नाम रमेश होता है और रमेश अपना बिजनेस किया करता है। बिजनेस से अच्छे खासे पैसे कमा रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पूजा के पिता को ये रिश्ता अपनी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है। इधर यहाँ पर जो लड़के का पिता होता है उसका नाम बनवारी लाल होता है, और बनवारी लाल जैसे यहाँ पर लड़की को दिखता है तो दिखते ही वो भी पसंद कर लेता है और कहता है कि आपकी बेटी एकदम लक्ष्मी का रूप है और हमें आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करानी है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपने बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। तो यहाँ पर जो दीनानाथ जी होते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि चलो ठीक है, मेरी बेटी के लिए अच्छे इंसान मिल गए हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो दोनों परिवार होते हैं वो शादी की तैयारियों में जोर शोर से जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ तय की गई तारीख भी आ जाती है, जिस तारीख को यहाँ पर रमेश को अपने परिवार के साथ बारात लेकर जानी थी। और इधर यहाँ पर जो दीनानाथ और उसका परिवार होता है वो लोग बारात का स्वागत करने वाले थे। तो इसी वजह से वो लोग भी काफी व्यस्त होते हैं और अपनी तैयारियों में जुटे हुए होते हैं। रमेश अपने परिवार के साथ बारात लेकर वहां पर पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद बारात का बहुत ही अच्छी तरह से भव्य स्वागत किया जाता है। लेकिन इस बारात के अंदर एक लड़का और आता है जो कि यहाँ पर रमेश के घर के साइड में ही रहा करता है और वह रमेश का अच्छा दोस्त भी है। तो उस बारात के अंदर वह भी आता है तैयार होकर, अच्छी तरह से सज संवर कर, और उसके बाद जब यहाँ पर अच्छी तरह से स्वागत होता है तो मन ही मन सोचता है कि यार बहुत अच्छा रिश्ता हुआ है, यहाँ पर तो इतनी अच्छी तरह से स्वागत हुआ है तो इतना ही चाहिए और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और वैसे भी ये लोग बता रहे थे कि लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद यहाँ पर बारात का स्वागत कर दिया जाता है और स्वागत करने के बाद जैसे ही दूल्हे को आगे फेरों के लिए ले जाया जाता है तो उसी दौरान यहाँ पर जब दूल्हे का जो पिता होता है बनवारी लाल, वह लड़की के पिता दीनानाथ को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर जो दीनानाथ होता है वह उसके पास आता है क्योंकि वह काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि जिसकी बेटी की शादी होती है ना उसी को पता होता है कि उसे कितनी चिंताएं हुआ करती हैं। कहीं कोई बाराती खाने को लेकर कुछ ऐसा ना कह दे कि खाना अच्छा नहीं है, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा बारात के अंदर ना हो जाए, इस बात की टेंशन, या फिर कोई ऐसी वैसी कोई बात हो जाए। ढेर सारी टेंशनें लड़की के पिता के सर पर रहती हैं। इन सभी टेंशनों से अलग होकर वह मुस्कुराता हुआ लड़के के पिता के पास जाता है और कहता है कि कहिए समधी जी, आखिर क्या बात है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़के का पिता बनवारी लाल होता है वह उसे एक साइड में ले जाता है और एक साइड में ले जाकर उससे कहने लगता है कि देखो भाई, मेरा लड़का बिजनेस किया करता है और उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो इसी वजह से तुम्हें ना 10 लाख रुपए और करने होंगे और साथ में एक चमचमाती नई कार देनी होगी, क्योंकि बच्चा है जब बिजनेस करेगा तो उसे गाड़ी भी चाहिए इधर उधर घूमने के लिए। तो इसी वजह से तुम्हें इन सब चीजों का इंतजाम करना होगा। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो दीनानाथ जी होते हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में अपने पैसों से भी ज्यादा पैसे इधर उधर से कर्ज लेकर लगा दिए थे। सोचा था कि पेंशन से पकड़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पर अब वो लोग 10 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अच्छे से ज्वेलरी बनवाई थी और साथ में ढेर सारा पैसा उनका बारात के स्वागत के लिए और उनके खाने पीने की वस्तुओं के लिए खर्च हो गया है। इस बात को सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं और वह एकदम से यहाँ पर बनवारी लाल के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी चारों तरफ, और ऐसा मत कीजिए क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं जो भी पैसे थे वो सारे के सारे पैसे बेटी की शादी में लगा चुका हूं। अगर ये बात आप पहले बताते तो उस टाइम पर हम थोड़ा कम जेवर लगा देते और साथ में बारात की तैयारी में भी कम पैसा लगाते, तो हो सकता है थोड़ा बहुत करके हम गाड़ी तो दे ही देते, लेकिन 10 लाख रुपए तो फिर भी नहीं हो पाते। अगर ऐसी कोई मनसा आपके अंदर थी तो आप उस चीज को पहले बताते। लेकिन यहाँ पर
जो बनवारी लाल होता है वो साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि देखो, मैं बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरे बेटे की शादी में 10 लाख रुपए और एक गाड़ी तो तुम्हें देनी होगी, वरना हम लोग शादी नहीं करेंगे। यहाँ पर जो दीनानाथ जी होते हैं वो अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं और आंखों में आंसू भरते हुए कहने लगते हैं, देखिए साहब, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और आप कैसे भी करके इस शादी को मत तोड़िए। लेकिन तभी यहाँ पर जो बनवारी लाल होता है, रमेश का पिता, वह एकदम से जाता है और मंडप में सभी लोगों के सामने कह देता है कि ये शादी अब नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो पूजा का पिता होता है वह फूट फूट कर रोने लगता है और पूरे लोगों के बीच में ये बात आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग इस बारे में बातें बनाने लगते हैं। दीनानाथ जी के आंखों में आंसू थे और वे देख रहे थे कि आज उनका सारा पैसा वेस्ट हो गया, जो पैसा उन्होंने अपनी बेटी की शादी में लगाया है। लेकिन वहीं जो वो लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है, विकास जो कि एक बैंक में क्लर्क है और वह रमेश का दोस्त तो है और कई बार वह रमेश को टोका करता है इस लालच की बात को लेकर, क्योंकि रमेश और उसके पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग छोटी छोटी चीजों का काफी ज्यादा लालच किया करते हैं और एक कंजूस किस्म के व्यक्ति हैं, तो वह उन्हें काफी ज्यादा टोका करता था और इस बात को लेकर कभी कभी दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता था। यहाँ पर जब वह ये बात देखता है कि लड़की का पिता हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है और कह रहा है कि कैसे भी इस शादी को होने दो, लेकिन यहाँ पर जो रमेश का पिता है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर जो विकास होता है वह फौरन से रमेश के पास जाता है और उसे वहीं पर खरी खोटी सुनाने लगता है। कहता है कि तुझे जरा भी शर्म है, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक लड़की के पिता की पूरी जिंदगी की कमाई उसने शादी में लगा दी है और उसके बाद तुम्हारा पिता मना कर रहा है, वो भी केवल लालच के बस होकर। अरे ये लड़की है, लक्ष्मी होगा करती है लड़की, और तुम्हारे घर में आके न जाने कितना पैसा तुम्हारा बढ़ जाए, उस बात को तो सोच लो। लेकिन यहाँ पर जो रमेश होता है वो अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और कुछ भी इस बारे में नहीं सोचता है। इधर यहाँ पर जैसे ही वो ये देखता है कि रमेश ने तो सर नीचे कर लिया है, तो वो सोचता है कि इसके पिता से बात करके देखता हूँ, अगर ये मानता है तो इससे बात कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो विकास होता है वह रमेश के पिता बनवारी लाल के पास जाता है और उससे भी खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो बनवारी लाल होता है वह भी अपना सर नीचे कर लेता है, यानी कि उन दोनों की तरफ से फाइनल फैसला यही था कि 10 लाख रुपए और एक नई गाड़ी मिलेगी तो ही वो लोग शादी करेंगे, वरना जो रमेश था वह तो फिर उसे उठ चुका था। इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो विकास होता है वह एकदम से लड़की के पिता के पास जाता है और कहता है कि अंकल जी देखो, इन्हें तो हीरे की परख ही नहीं है, क्योंकि ये तो काफी पैसे वाले लोग हैं, तो इनके मन के अंदर तो लालच ही वास किया करता होगा, लेकिन मुझे हीरे की परख है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप अपनी बेटी की शादी इसी मंडप पर मुझसे कर सकते हो, क्योंकि मैं एक सरकारी क्लर्क हूं, ज्यादा रुपया पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि आपकी बेटी को कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगा और किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होने दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की के पिता होते हैं पूजा के, वह उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। बोलना तो उनके कुछ बस की नहीं था, क्योंकि वो इन बातों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पर जो विकास होता है वह उनकी भावनाओं को समझता है और समझते हुए सीधा यहाँ से पूजा के पास जाता है। कहता है कि देखो, तुम्हारे पिता तो इस बात को बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी? क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हारे पिता की आंखों में आंसू, और इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है तो मेरे गांव के कुछ लोग हैं, इनसे तुम लोग पूछ सकते हो और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यहां पर जो पूजा होती है वह इस बात को सुनकर इस बात के लिए हामी भर देती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी कर सकते हो तो बेशक से इन लोगों को यहां से जाने दो। यहां पर जब पिता ये सुनता है कि बेटी इससे शादी करने के लिए तैयार है, तो उसके बाद यहां पर जो उसका पिता होता है दीनानाथ, वह भी उन लोगों को धक्के देकर वहां से भगा देता है और कहता है कि ठीक है, ले जाओ अपनी बारात वापस, हम तो इस लड़के से शादी करा देंगे। उसी मंडप के ऊपर जो विकास होता है वह पूजा से शादी करता है और शादी करने के बाद यहां पर जो दीनानाथ होता है वह खुशी खुशी उनको आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देने के बाद यहां पर जो वह लड़का होता है विकास, वह उस लड़की को लेकर अपने घर की तरफ विदा हो जाता है और सारे क्रियाक्रम वैसी तरह से किए जाते हैं जिस तरह से हो रहे थे। यहाँ पर जो विकास होता है जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वालों को ये थोड़ी ना पता है कि लड़का शादी करके लौटेगा, लेकिन वो तो अपनी दुल्हन के साथ घर लौटता है और वहां जाने के बाद आवाज लगाकर अपनी मां को बाहर निकालता है। जैसे विकास की मां बाहर निकलती है तो बाहर निकलते ही जब वो देखती है कि गाड़ी के अंदर एक दुल्हन बैठी हुई है तो वो हैरान हो जाती है। कहने लगती है, अरे विकास, क्या अपने दोस्त की दुल्हन को अपने साथ ही ले आया क्या? ऐसा मजाक करते हुए उसे कहने लगती है। लेकिन तभी जो विकास होता है वह कहता है कि माँ, ये मेरे दोस्त की दुल्हन नहीं है, ये
तो मेरी ही दुल्हन है और मैं इसे शादी करके लेकर आया हूं। वह पूरी कहानी अपनी माँ को बताता है और जब माँ इस पूरी कहानी को सुनती है तो उसके बाद उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास की भी एक बहन थी और उसकी शादी भी उन लोगों ने करी थी। ले उन्हें भी इसी चीज का डर था कि कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, और यहाँ पर पूजा के पिता के साथ ये सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर जो विकास की माँ होती है वो भावनाओं को समझती है और समझने के बाद एकदम से उतरकर उस लड़की को अपने साथ हाथ पकड़कर अच्छी तरह से सभी लोगों को बुलाकर जिस तरह से रीति रिवाज निभाए जाते हैं उन सभी का पालन किया जाता है और पालन करके पूजा को अपने घर के अंदर ले जाया जाता है। पूजा जैसे उस घर के अंदर जाती है तो घर तो छोटा था लेकिन घर के लोगों के अंदर प्यार काफी ज्यादा था, तो इसी वजह से पूजा को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर जो विकास होता है वह तो अपनी ड्यूटी पर जाया ही करता है, लेकिन शादी के बाद वह पूजा से भी बोल देता है कि देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बंधन में नहीं रखूंगा, तुम्हारा मन करता है तो आगे पढ़ो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। इस बात को सुनकर पूजा बड़ी खुश होती है और धीरे धीरे यहाँ पर पूजा और विकास दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है। वह दोनों एक दूसरे से तहे दिल से प्यार किया करते हैं और एक साथ अपने जीवन को जीते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो पूजा होती है वह एक सरकारी नौकरी का फॉर्म भरती है और उसके बाद उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। पूजा की सरकारी नौकरी लग गई थी और विकास भी अच्छे से सरकारी बैंक में क्लर्क था और अच्छे पैसे कमाया करता था, तो दोनों अच्छी तरह से अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन उधर यहाँ पर जो लड़का होता है रमेश, उसकी चारों तरफ इस बात की बदनामी हो जाती है कि बाप बेटे इतने लालची हैं कि लड़की वालों से फेरों पर ही मना कर दिया और उसके बाद चारों तरफ उनकी बदनामी हो जाती है। इस बदनामी के चलते कोई भी लड़की वाला अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करना नहीं चाहता है। वो लोग खूब अप्रोच भी लगाते हैं, कहते हैं कि कोई भी शादी कर लो, हमें बिल्कुल भी दहेज नहीं चाहिए। लेकिन यही बात उन्होंने दीनानाथ जी से कही थी, यानी कि पूजा के पिता से। तो गांव वाले कह देते हैं कि उनका कोई भरोसा नहीं है। पहले तो उन्होंने ऐसे उससे बोला था, लेकिन उसके बाद अपनी बात से मुकर गए। तो आप लोग बिल्कुल भी इन चक्करों में ना पड़ो, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये हो जाए। तो इस तरह की बातें उसके बारे में जब चलने लगती हैं तो उससे कोई भी शादी नहीं करता है। और जब उसकी शादी नहीं होती है तो इस बात को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है और शराब का सेवन करने लगता है। रमेश जो कि शराब पीने लगा है और शराब पीने के कारण वह अपने बिजनेस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं दे पाता है। फोकस न देने की वजह से जो बिजनेस होता है वह पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और धीरे धीरे करके बाप बेटे एक एक पाई के मोहताज हो जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बिजनेस मंदा पड़ता है तो यहाँ पर जो बेटा होता है वह अपने पिता से कुछ पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए कहता है, तो पिता भी मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि बिजनेस से अच्छे खासे पैसे कमा करते हैं, तो हो सकता है बेटा बाद में इस जमीन को खरीद लेगा। तो इसी वजह से वो उस जमीन को बेच देते हैं और धीरे धीरे करके जिस तरह से बिजनेस घाटे में जाता है उनकी सारी जमीन बिक जाती है और अंत के दर्जे उस लोन को पटाने के लिए जो लोन उन्होंने अपने बिजनेस पर ले रखा है, यहाँ पर उन्हें अपना घर तक भी बेचना पड़ता है। वो लोग फिलहाल के समय में एक दूसरे के घर में किराए पर रहा करते हैं और यहाँ पर जो विकास है वह अपनी पत्नी पूजा के साथ एक आलीशान से घर में रहा करता है। क्योंकि जब दोनों पति पत्नी पैसे कमाते हैं तो उसके बाद वो लोग गांव के बाहर एक जमीन लेते हैं और उस जमीन के ऊपर एक बहुत ही आलीशान घर बनाते हैं, जैसा घर कभी बनवारी लाल और उसके बेटे रमेश का भी नहीं था। यहाँ पर जब भी कभी जो विकास होता है वह अपनी पत्नी पूजा को लेकर जब उसके मायके में जाया करता है तो यहाँ पर उसकी अच्छे से वेलकम हुआ करती है और गांव के अंदर भी विकास की वाहवाही होती है और वह वाहवाही खूब बटोरता है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, एक लड़की के पिता के आंसू देखे और उसके बाद उससे नहीं रहा गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की को ठुकरा दिया गया, लेकिन वहीं जिस दूसरे ने उसका हाथ थमा उसकी पूरी किस्मत ही बदल गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुएं घर की लक्ष्मी हुआ करती हैं, तो ऐसी लक्ष्मी ये थी। यानी कि यहाँ पर अगर बनवारी लाल अपने बेटे की शादी उससे करवा देता तो हो सकता है शायद वो भी आगे बढ़ जाते। और इस बात को वो लोग सोचा करते हैं, कई बार गांव वालों से ये बात सुनी गई है कि वो लोग इस बात के बारे में चर्चा किया करते हैं कि अगर उसी लड़की से शादी कर लेते तो कितना अच्छा होता, शायद बिजनेस भी ज्यादा चलता और अगर वो बाद में सरकारी नौकरी लग जाती तो कम से कम अगर ऐसे दिन भी आ जाते तो यहाँ पर हमारे परिवार में एक सरकारी नौकरी तो होती जिसकी वजह से हम अपने जीवन को जी सकते थे। ये बातें वो सोचा तो करता है, लेकिन वही कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर जो होना था वो तो हो गया था, अब इन बातों को सोचने से और करने से क्या फायदा। बाकी आपको जैसा वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।